हेलो दोस्तों, फिर से हम लोग आ गए हैं रीडिंग स्किल के लिए। और रीडिंग स्किल हम लोग पढ़कर अंग्रेजी कैसे सुने सीखेंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छा स्टोरी जिसे हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। अब बचपन से पढ़ रहे हैं कछुए और खरगोश की कहानी। सुना ही होगा आपने। तो इस कहानी के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं। और इस कहानी के माध्यम से हम लोग इजीली अंग्रेजी सीखेंगे। क्यों आसानी से सीखेंगे? क्योंकि हम लोगों ने इसे हिंदी में सुन रखा है, और जिसे हम हिंदी में जानते हैं उसे अंग्रेजी में आसानी से समझ जाते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अंग्रेजी में। तो हमारा टाइटल है द रैबिट एंड टॉर्टस। तो हमारा कहानी हो गया कछुए और खरगोश का। की तो इसमें रैबिट मीन्स खरगोश, टॉर्टस मीन्स कछुआ। तो इस दोनों के कहानी हम लोग शुरू करने वाले हैं। हम लोग बचपन में इस कहानी को सुने हुए हैं कि एक कछुआ होता है और एक खरगोश, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। और दोनों जब रेस करते हैं तो कछुआ क्या होता है कि तो स्लो, कछुआ क्या है स्लो चलता है और रैबिट थोड़ा फास्ट। तो जब दोनों यात्रा शुरू करते हो तो इस भाई साहब को आ जाता है घमंड और इसे लगता है कि क्यों ना कुछ रेस्ट कर लो जब तक वो पीछे है। और कछुआ है ना अपना कंटिन्यू अपना जारी रखता है, वॉक को अपना चलता ही रहता है। अल्टीमेटली ये जब आराम करने बैठता है तो ये सो जाता है। फिर जब ये उठता है तो देखता है कि कछुआ रेस जीत चुका होता है। तो इसीलिए इससे पता चलता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अगर आप किसी काम को करते धीरे करते इट डजेंट मैटर, अगर आप करते रहते हैं तो एक पॉइंट आएगा जहां पर आप जीत जाएंगे, है ना। तो इस कहानी से हम लोग यही सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द रैबिट एंड द टॉर्टस, खरगोश और कछुए। इस कहानी हमारा है खरगोश भैया और कछुए का। चलिए इसमें सबसे पहला लाइन है वंस अपॉन अ टाइम। इसका अर्थ है एक समय की बात है, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ रैबिट एंड टॉर्टस। एक खरगोश और कछुए था। सर देयर का मतलब वहां होगा, यहाँ के नहीं। जब सब्जेक्ट बनता है तो देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है। जब सब्जेक्ट बनेगा इसका मीनिंग नहीं होता। देयर वाज अ रैबिट, एक खरगोश और टॉर्टस कछुए था। देवर, क्योंकि दे क्यों लगा है? क्योंकि एक रैबिट एक टॉर्टस दोनों मिलाकर 1+1=2, तो दो के लिए प्लूरल हो जाता है और प्लूरल के लिए दे लगता है। तो इसलिए दे वर गुड फ्रेंड्स, वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दे यूज टू मीट, वो दोनों मिला करते थे। यूज टू क्या होता है? यूज टू दिखाता है हैबिट ऑफ पास्ट, हैबिट ऑफ पास्ट। अगर आपका पास्ट का कोई आदत है, जो काम एक बार से ज्यादा करते हैं तो उसे हम लोग हैबिट बोलते हैं। तो इसीलिए बोला दे यूज टू मीट एंड प्ले एवरी डे, वो दोनों मिलते थे और रोज खेला करते थे। द रैबिट, ये जो खरगोश है ना, ऑलवेज बोस्टेड, वो हमेशा डिंग मारता था, उसे बोला करता था डैट ही कुड रन फास्टर देन टॉर्टस। वो हमेशा बोलता था कि कछुए, एक कछुआ था खरगोश से हमेशा, सॉरी खरगोश हमेशा कछुए से बोला करता था कि वो उससे तेज दौड़ सकता है। खरगोश बोलता था कि मैं तुमसे तेज दौड़ सकता हूँ, हमेशा बोला करता था। ये देन यूज हुआ है। देन जो होता है कंपेरिजन, तुलना करने के लिए यूज होता है। एक देन होता है, देन दिखाता है टाइम को, देन दिखाएगा टाइम को, एक कंपेरिजन को दिखाता है। तो ये कह रहा है कि हमेशा वो उससे तेज दौड़ सकते थे, बेटर देन यू, उसके बाद फास्टर, स्लोअर देन यू, ऐसा होता है। कहते सो इसीलिए दे डिसाइडेड टू हैव अ रेस, दोनों ने निर्णय लिया कि चलो आज रेस हो जाता है। क्योंकि बार बार किसी को बोलोगे तो कितना भी कमजोर है तुमसे पंगा ले ही लेगा। तो यही बात है, कछुए ने डिसाइड किया कि एक रेस करने का, एक दौड़ लगाने का। दे चूज अ स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट, कि जब भी शुरू करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट शुरू करते हैं, एक फिनिशिंग पॉइंट लगाते हैं कि कहां पर हम दोनों चलेंगे। तो मानिए कि यहां से इस दोनों ने शुरू किया दौड़ना, ये हमारा फिनिशिंग पॉइंट हो गया। तो दोनों ने एक शुरुआती का पॉइंट और एक अंतिम पॉइंट दोनों ने चुना। ओके, अब देखो यहां पर कह रहा है दे फिनिशिंग पॉइंट द रैबिट रैन रियली फास्ट। अब खरगोश तो तेज दौड़ ही सकता है, इस बात ये तो क्लियर है। तो सच में तेज दौड़ा। एंड लेफ्ट द टॉर्टस फार बिहाइंड, और कछुए को बहुत ही पीछे छोड़ दिया। ही थॉट, उसने सोचा, खरगोश ने सोचा दैट टॉर्टस इज टू स्लो, कि कछुए बहुत स्लो है। एंड ही कैन रेस्ट फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल में सोचा कुछ पल के लिए, कुछ टाइम के लिए। उसने सोचा कि जब तक पीछे कुछ समय के लिए वो सो सकता है, उसने कछुए ने सोचा ऐसा। ओके, अब देखो इसने सोचा और शुरू भी कर दिया सोना। तो कहते हैं सो
ही स्टॉप्ड अंडर अ ट्री, एक पौधे के नीचे रुक गया। तब उसने क्या किया, एक पौधे के नीचे क्या कर गया, रुक गया। एक पौधा हो गया, इसके नीचे उसने क्या किया, रुक गया। एंड वेंट टू स्लीप, और वहां पे जाकर वो सो गया। मीनवाइल, उसी दौरान टॉर्टस कीप्ट वॉकिंग, अब ये सो रहा है, कछुए क्या कर रहा है, चल रहा है, वो चलता रहा द होल टाइम, हमेशा वो चलता रहा, इसने कभी भी रुका नहीं। और ये भाई साहब रेस्ट कर रहे हैं। रीच्ड द विनिंग पॉइंट, अब देख रहे हैं फिनिशिंग पॉइंट, यानी कि जहां पर लास्ट पॉइंट चुना गया था, और ये कहां पहुंच गए, विनिंग पॉइंट पहुंच गए, जहां पर जीतना था। विन मतलब जीतना होता है, तो अपना विनिंग पॉइंट पर पहुंच गया। वेन द रैबिट वोक अप, जब भाई साहब उठे, ही सॉ दैट, उसने देखा कि टॉर्टस हैज ऑलरेडी वन द रेस, तब उसने देखा कि कछुए है ना, जो मैच को तो जीत चुका है। ये दोनों का जो रेस लगा हुआ था, उसने देखा कि कछुआ इसका विनर बन चुका है। सो द मोरल स्टोरी इज स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अगर आप किसी काम को करते हैं, अगर लगातार करते रहे तो आप जीत जाएंगे, है ना। तो इसीलिए कभी भी किसी काम को अगर स्टार्टिंग करते हैं तो इसे फिनिशिंग करने की कोशिश करो। डोंट टेक रेस्ट एंड कीप गोइंग, कीप वर्किंग इफ यू वांट टू बी अ विनर। इट डजंट मैटर हाउ स्लो एंड हाउ फास्ट डू यू वर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कैसे आप काम करते हो। सो गाइस, इट्स ऑल फॉर टुडे, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, हम लोग इसी प्रकार के नए नए वीडियो लेकर आएंगे। और ऐसा वीडियो, ऐसा स्टोरी जिसे आप ऑलरेडी पढ़ रखा है अपने, क्योंकि उसके माध्यम से आप आसानी से सीख सकते हैं। और एक स्टोरी के पढ़ने के बाद जो वर्ड आप याद करेंगे कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, सो इट्स हाई टाइम टू टेक लीव। सो हंसते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा।